सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, मज़े में होगे, स्वस्थ होगे। तो आज है 6 तारीख दिसंबर की 6 तारीख हो गई है और बहुत प्यारा मौसम नैनीताल का हो रहा है। 2 दिन पहले तो बहुत ठंडा हो रहा था, हालांकि सुबह शाम अब ठंड बढ़ गई है। नैनीताल में दिसंबर का महीना आया है तो ठंड आना स्वाभाविक ही है। ठंड की ज़बरदस्त शुरुआत हो रही है, सुबह शाम ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। तो इसी तरह से जितने भी वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो सारे भी नैनीताल में निकल गए हैं। आप देख सकते हैं मफलर, कैप और जैकेट, मोटी वुलन जैकेट सब निकल गई हैं लोगों की। तो बहुत प्यारा मौसम नैनीताल का हो रहा है और इसी के साथ हम इस ब्लॉग की शुरुआत को कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर डालिए। तो आज तो नैनीताल का मौसम ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ही शानदार मौसम है। धूप खिली हुई है। सवेरे तो हवा चल रही थी, बहुत ठंडी हवा थी, लेकिन इस समय नैनीताल का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। हवा में हल्की हल्की ठंडक है, लेकिन दिन में धूप आ जाती है तो बहुत प्यारा एक मौसम नैनीताल का हो जाता है। टूरिस्ट दबा के आ रहे हैं नैनीताल में और एंजॉय कर रहे हैं नैनीताल के शानदार मौसम को। आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत प्यारी धूप खिली हुई है और घूमने का ये बहुत ही बेहतरीन मौसम है। जो नैनीताल में इस समय टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं वो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो नैनीताल अगर आप आ रहे हैं तो ख़ास करके कुछ सावधानियां अब रखनी पड़ रही हैं। नैनीताल में ट्रैफिक प्लान बिल्कुल बदल गया है। ज़बरदस्त चालान हो रहे हैं आजकल नैनीताल में। गाड़ियों के पार्किंग को लेकर के पुलिस बहुत सख्ती बरत रही है, ख़ास करके स्कूटीज़ और कार्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ये चालान जिस समय हो रहे हैं। अगर आप दाएं बाएं कहीं भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी गाड़ियों के चालान हो जा रहे हैं। देख सकते हैं टूरिस्ट इस समय यहाँ पर नैनीताल के जो फेमस पॉइंट है हमारा, यहाँ पे आके सेल्फी लेते हैं और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने से कोई अपने को रोक नहीं पाता है, क्योंकि सबसे जो मेन आकर्षण का पॉइंट होता है कि पूरी नैनीताल लेक यहाँ से आपको दिख जाती है। तो इस पॉइंट से आपको चाइना पीक की पहाड़ी जो मेरे ठीक सामने है वो दिख रही है और वो एक मेन नैनीताल के अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। नैना पीक जिसको बोला जाता है, पहले चाइना पीक बोलते थे। तो ये एक मेन ऐसी सबसे ऊंची पहाड़ी है जहाँ से पूरा शहर आपको एक मैंगो शेप में दिखाई देता है। तो यहाँ जाना मत भूलिएगा। और ये देखिए, ये डांट का एरिया है। आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे साफ़ सफाई दिख रही है, बिल्कुल गाड़ियों का भीड़ भड़का कुछ नहीं है। और जो मैंने आपसे बताया भी था कि गाड़ियों के चालान हो रहे हैं, तो इसलिए अगर आप कहीं पे भी ऐसी जगहों में पार्किंग करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे चालान हो जाए। नैनीताल की मॉल रोड को एंटर करने का ये एरिया है। ये भवाली रोड आती है और सामने से हल्द्वानी रोड, और इन दोनों के जो यहाँ पे से आके जब डांट से आगे को आप बढ़ते हो तो इस जगह से आप फिर अंदर नैनीताल की मॉल रोड की ओर को एंटर करते हो। यहाँ पर से आपको टैक्सी बाइक मिल जाती है। नैनीताल में अगर आपको घूमना है तो आप इस तरह की टैक्सी बाइक्स आप ले सकते हो और ये टैक्सी बाइक से भी आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और साथ ही आप इसके अलावा आगे चल करके थोड़ा सा आगे से ही फिर आपको यहाँ पर एक बोटिंग के लिए, सबसे पहला अगर आदमी नैनीताल में आता है तो पहला काम करता है नैनीताल में बोटिंग करने का। और वो आपको ये जो स्थान है ये नैनीताल का बोट स्टैंड है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो आप यहाँ पे उतर करके फिर यहाँ से आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ से आप नैनीताल में बोटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारा यहाँ से व्यू भी आता है और साथ ही बोटिंग करने का एक अपना जो आनंद है वो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। नैनीताल में जब आता है, नैनीताल की झील ही ऐसी है जो एक अलग ही तरह का अट्रैक्शन देती है। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, नैनीताल में बोटिंग करने के लिए लोग आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी नैनीताल की इस विज़िट को। बहुत ही प्यारा मौसम आज नैनीताल का हो रहा है, मज़ा आ रहा है। जब बोटिंग का आनंद लेने के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आप आगे मॉल रोड की ओर को एंटर करते हो और मॉल रोड में एंटर करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर नैनीताल में एंट्री करने का एक टोल ब्रिज देना पड़ता है। बाहर की गाड़ियाँ जितनी भी नैनीताल में आती हैं तो वो यहाँ पर आकर के ये टोल ब्रिज दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो यहाँ का नैनीताल का लेक ब्रिज टोल टैक्स होता है जो नगर पालिका आपसे लेती है और इसका चार्ज है 110 रुपये का। और इस स्थान पे आप आकर के यहाँ पे टोल ब्रिज दे करके फिर अपनी गाड़ी को लेके आगे बढ़।
साथ ही अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग करने वालों के लिए भी नैनीताल एक पैराडाइज़ है। और यहाँ से मॉल रोड की शुरुआत होती है। इस स्थान से आप मॉल रोड में वॉक करते हुए तल्लीताल से मल्लीताल तक के एरिया को पूरा वॉक करते हुए जा सकते हैं। तल्लीताल लोअर साइड ऑफ द लेक को कहा जाता है और मल्लीताल को अपर साइड ऑफ द लेक कहा जाता है। साथ ही अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो इस तरह के ई रिक्शाज़ यहाँ पे चलते हैं। आप यहाँ से ई रिक्शा का टिकट ले सकते हैं। ये सामने रिक्शा स्टैंड है जो बहुत ही एंटीक स्टाइल में बनाया गया है और यहाँ से आप ये सामने ई रिक्शा चल रहे हैं। इन ई रिक्शा में एक बार में 4 सवारी ले आ सकते हो। 20 रुपया पर सवारी का किराया होता है। इससे आप मल्लीताल पहुँच सकते हैं। तो ये शुरुआती पॉइंट है मॉल रोड का, जहाँ से आप मल्लीताल की ओर को जाते हैं। ये सारी गाड़ियाँ जो नीचे के इस रोड से जा रही हैं, लोअर मॉल रोड कही जाती है, यहाँ से आप मल्लीताल की ओर को जाते हैं। ये नैनीताल का दर्शन घर पार्क है। दर्शन घर पार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से आप मल्लीताल माँ नैना देवी मंदिर, माँ पाषाण देवी मंदिर के दर्शन सीधे कर सकते हैं। आप यहीं से यहाँ पे माँ नैना देवी के सीधे दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस पार्क को नैना देवी के दर्शन करने के लिए दर्शन घर पार्क रखा गया है। और इसी के ठीक सामने है ये पैडल बोट का स्टैंड। यहाँ से आप पैडल बोट ले सकते हैं। पैडल बोट 4 सीटर यहाँ पे मिलती है आपको 420 रुपये में और 320 रुपये में 2 सीटर की पैडल बोट मिलती है। तो पैडल बोट का भी आप यहाँ पर से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको उस रोइंग बोट से नहीं जाना है तो यहाँ पर से आप ये पैडल बोट का अपना आनंद ले। दर्शनगढ़ पार्क है ये रोटरी क्लब और इंटरेक्ट और नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे कुछ ओपन जिम्स भी लगाए गए हैं। धूप सेकने का भी जाड़ों में बहुत अच्छा स्थान रहता है यहाँ पे और नगर पालिका इस पार्क को मेंटेन करती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की यहाँ पे मूर्ति लगी है और साथ ही मेजर राजेश अधिकारी जो कारगिल वॉर के हीरो रहे हमारे, उनकी भी यहाँ पे मूर्ति है। शहीद मेजर राजेश अधिकारी जी नैनीताल के ही यहाँ पे पढ़े थे, यहीं से फिर उन्होंने कारगिल वॉर में अपना अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया था। तो ये मेजर राजेश अधिकारी जी का स्मारक है और ठीक सामने ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मारक है यहाँ पे। तो ये नैनीताल की मॉल रोड है और इस नैनीताल की मॉल रोड में हम इस समय चल रहे हैं। बहुत ही शानदार मॉल रोड है ये नैनीताल की। सबसे ख़ास बात यह है कि एक तरफ जो इस नैनीताल की मॉल रोड के मेरे अगर आप देखेंगे जो लोअर मॉल रोड है उसके बराबर से बिल्कुल नैनीताल की झील दिखती है और साथ ही साथ ये मॉल रोड झील के किनारे किनारे चलती है। ऐसी मॉल रोड आपको और किसी हिल स्टेशन में नहीं मिलेगी। तो अधिकतर हिल स्टेशन में मॉल रोड्स मिलती हैं, लेकिन नैनीताल की मॉल रोड की अपनी एक खूबी है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर मॉल रोड और लोअर मॉल रोड। और ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए हैं सेल्फी पॉइंट्स के लिए। शाम को बहुत शानदार यहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं। पुरानी शैली के ये नैनीताल में बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। नहीं, पुराने उत्तराखंड में और पहाड़ों में इस तरह के घर बनाए जाते थे पत्थरों से और यहाँ पे ये दिए रखने का स्थान होता था। तो अभी तो लाइट्स हो गई हैं तो सारी जगहों में। तो ये एक बहुत शानदार मॉल रोड है नैनीताल में और मज़ा भी आता है इसमें वॉक करने में। शानदार चिनार के पेड़ हैं और उनके साथ में जब आप साथ साथ उनके वॉक करते हुए मल्लीताल की ओर को पहुंचते हैं तो मज़ा ही अलग आता है। बहुत क्राउडेड रहती है शाम को। मेन शॉपिंग एरिया भी इसी मॉल रोड के किनारे किनारे है और यहाँ पे अधिकतर सीज़न के टाइम में रश रहता है। शाम को 6 से 8 ये मॉल रोड बंद रहती है ट्रैफिक के लिए। हालांकि ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हम अभी चल रहे हैं ये पोर्शन खुला रहता है। चलिए इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे एंड। कल आपको फिर एक बार नैनीताल की कराएंगे लंबी सैर। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर डालिए। कल फिर मिलेंगे नैनीताल के एक और सुंदर और आकर्षक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मज़े में रहिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।